बुद्ध धम्मा का अध्ययन विभिन्न प्रांतों के हमारे उपासक साथी, उपासकाएं साथी और हमारे बुद्धिजीवी साथियों की अध्यक्षता में बुद्धा एंड धम्मा की हमने ध्यान से जिन ने भी सुना है या थोड़ा थोड़ा भी सुना है, लेकिन सुना जरूर है। लगभग प्रत्येक बुधवार को 50-60 व्यक्ति सुनते हैं और सुनने के बाद किसी भी सिलेबस के पूरे होने के बाद उसके, जैसे कि हम कोई भी किताब उठाएंगे तो उसमें वैकल्पिक प्रश्न होते हैं, अभ्यास के प्रश्न होते हैं, विचारात्मक प्रश्न होते हैं, ज्ञानात्मक प्रश्न होते हैं और विवरणात्मक प्रश्न होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी होते हैं। ये सभी प्रश्न इस एक्सरसाइज के लिए होते हैं कि सिलेबस का उद्देश्य क्या है। तो उन प्रश्नों में अभ्यास के आधार पर उस सिलेबस को जैसे थ्योरी में पढ़ा उसे प्रैक्टिकली रूप में जानना चाहिए। बुद्ध एंड धम्मा का उद्देश्य ये था कि जो विश्व में मानवतावादी विचारधारा के साथी हैं वह बुद्धिस्ट साथी हैं, लेकिन उनको इसका आभास नहीं होने के कारण वह बिखरे हुए हैं। जिस दिन उनको बुद्धिस्ट होने का आभास हो जाएगा उस दिन इन व्यक्तियों को ये कहना नहीं पड़ेगा कि आपको आपका निर्वाचन कहाँ करना है, किन साथियों को निर्वाचित करना है, आपका रिलीजन क्या है, आपका कल्चर क्या है, आपकी 800-2500 वर्ष पहले संस्कृति क्या थी। इन सभी बातों को आप भली भांति जान जाएंगे। ये बाबा साहब का उद्देश्य था और जीवन के अंतिम 4-4.5 वर्षों में बहुत मेहनत के साथ बाबा साहब ने इसको तैयार किया था। हम सबको पता है कि बाबा साहब को भारत में संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया था, तो बाबा साहब ने सबसे पहले जर्मन भाषा को सीखा और जर्मन भाषा के माध्यम से संस्कृत का उन्होंने अध्ययन किया। कितना भेदभाव था शिक्षा के साथ। तो बाबा साहब ये इसलिए चाहते कि आपका कोई कल्चर ही प्रारंभ नहीं हुआ। आप बैठकर आपस में खाना नहीं खा सकते, जैसे हमारे के बौद्ध साहब कहते हैं कि आपको खाना ही खाना नहीं आता। तो जिस व्यक्ति को खाना ही खाना नहीं आता वह खाना बदोश होता है। कोई 1 घंटे पहले खा रहा है, कोई 2 घंटे बाद खा रहा है, कोई पाबंदी लगी हुई है, पहला पीछे खाएगी, पुरुष पहले खाएगा। और जो हमारे अनुभव के वट वृक्ष होते हैं घर में, उनके साथ हम बैठकर कोई चर्चा नहीं करते। उनने जिंदगी कैसे जी, उनकी जिंदगी में क्या क्या आयाम ऐसे आए, कौन कौन से सोपान आए, जब इनको उतार चढ़ाव देखना पड़ा। तो बुद्ध एंड धम्मा जो आधा है उसमें सिद्धार्थ राजकुमार और उनके कुल के बारे में वर्णन किया गया है। और जहां से सम्यक बोधि उनको प्राप्त होती है, वहां से मानवों का लिविंग आर्ट कैसा हो, जीवन जीने की कला कैसा हो, पति पत्नियों के नियम कैसे हो, शिष्यों के नियम कैसे हो, मालिक के नियम कैसे हो, सभी नियम ही नियम उसमें है और इसको बड़े आसान तरीके से कैसे लागू किया जा सकता है। इसलिए हमने ये प्रारंभ किया है। अब मैं आगे की बात रखने के लिए हमारे आज के अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे चाहता हूं कि और उद्देश्य स्पष्ट कर दें। रजनी ताई साहब हैं, उसके बाद हम अन्य साथियों को सुनेंगे। तो ताई साहब, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात को रखें। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। भारतीय बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को और संत माताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आयुष्मान भारती जी,
आयुष्मान बादल साहब, आयुष्मान किशोर साहब, आयुष्मान मुकेश जी और आयुष्मान के बौद्ध जी और हमारी बहन, छोटी बहन शशि, जो कि बहुत ज्यादा सभी तरफ से ध्यान रखती हैं कि कौन सा कार्यक्रम कब है। तो हमारी छोटी बहन शशि जी और जूम पर जुड़े हुए दूर दूर से कोने कोने से जुड़े हुए सभी जो इसके यानी पूरा जो संचालन कर रहे हैं और जो भी उनको वो दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, सभी जिम्मेदार सदस्यों को, सभी जिम्मेदार उपासक उपासिकाओं को मेरा जय भीम, कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज का जैसे कार्यक्रम के बारे में हमारे बादल साहब जी ने बताया है कि आज का जो कार्यक्रम है उसकी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखित महान ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म का वाचन प्रत्येक बुधवार को 7 बजे किया जाता है। ग्रंथ का वाचन करीबन 2 बार पूर्ण हो चुका है। इसी विषय में सामान्य चर्चा हेतु आज का विषय रखा है कि इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, और समझ में आया तो कौन सी हमारी सोच विकसित हुई। जैसा कि हमारे बादल साहब ने बताया कि इस पर जो क्वेश्चन आंसर भी होने चाहिए, प्रश्न भी होने चाहिए। तो वाकई में हमने जो खाया है, तो जो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद हमें उसका प्रभाव हमारे शरीर पर कैसा पड़ता है, तो इसी तरह हम इस ग्रंथ का हमने जो वाचन किया है, तो इसका प्रभाव हमारे सभी साथियों को, यानी जो मेन लोग हैं उनके लिए नहीं, जो सुनने वाले हैं, जो श्रोतागण हैं, सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है श्रोताओं की, कि वो हम क्या पढ़ रहे हैं और वो क्या सुन रहे हैं और उसको सुन करके उसे कैसे अपने आचरण में उतार रहे हैं। और ये इसका उनसे जरूरी है कि मतलब हमें उनकी परीक्षा लेना चाहिए कि जो आपने श्रोताओं ने हमारा ये ग्रंथ का वाचन सुना है, तो उससे उन पर क्या प्रभाव पड़ा और आगे इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए कि नहीं। ये बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहब ने कितनी मेहनत से इस ग्रंथ को लिखा और क्यों लिखा, ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दीक्षा दी, बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तो उस समय बाबा साहब ने दीक्षा के साथ साथ हमको 22 प्रतिज्ञाएं भी दी और हमको दीक्षा दी। और उसके बाद में उन्होंने ये सोचा कि हमने ये दीक्षा तो दे दी है, लेकिन हमारे जो उपासक हैं, जो इस बुद्ध धर्म को जिन्होंने स्वीकार किया है, तो ये कैसे इसका वो करेंगे, क्योंकि बाबा साहब दीक्षा देने के बाद में केवल 52 दिन तक जिंदा रहे। तो उनको यही उनको ज्यादा वो था कि मतलब हम ज्यादा दिन तक, हमारा जो स्वास्थ्य है, ज्यादा दिन तक मैं नहीं रह पाऊंगा। उसी सोच को उन्होंने 1951 में 14 अक्टूबर 1951 को उन्होंने इस ग्रंथ को लिखना शुरू किया। इस ग्रंथ में उन्होंने जो बुद्ध धम्म का सार है, यानी जो जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, तो त्रिपिटक बोलते हैं जिसको, तो उसमें आता है अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। यानी विनय पिटक के बारे में बाबा साहब ने बहुत अच्छे से भिक्षुओं के लिए बताया, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक में हम उपासकों के लिए बताया। तो ये पूरे तीनों जो पिटक हैं, वो पिटारी का पूरा सार हमको इस बुद्ध और उनके धम्म में बाबा साहब ने हमको लिख करके एक वसीयत के रूप में, जिस प्रकार हमारा पिताजी अगर आखिरी समय में जब वो गुजरने लगता है तो अपने सारे बच्चों को बुला करके कहता है कि मैंने अपनी वसीयत सभी बच्चों के नाम पर लिख दी है, तो इसे आप स्वीकार करें। तो बाबा साहब ने हमें ये आखिरी तक, यानी 5 दिसंबर तक, बाबा साहब 5 दिसंबर की सुबह उनका अंतिम सांस लेते हैं वो, और 5 दिसंबर की रात तक वो इस ग्रंथ को पूरा करते रहे। इस ग्रंथ को लिखने में उन्होंने 5 वर्ष 2 माह 12 दिन इस ग्रंथ को लिखने में लगे।
इतनी मेहनत से बाबा साहब ने हमें ये ग्रंथ लिख कर दिया है, तो हमें इस ग्रंथ को किस तरह हमें भारत में ही नहीं भारत के बाहर विदेशों में भी इस ग्रंथ को पढ़ा जा रहा है। और जिसको भी, जैसे श्रीलंका में मैंने देखा कि श्रीलंका में भी इस ग्रंथ का वाचन करते हैं कुछ लोग, जो यहाँ से भारत से जाते हैं भिक्षु बन करके, तो वो इस ग्रंथ का वाचन करते हैं और बाबा साहब का नाम वहां पर भी इस ग्रंथ के बारे में लिया जाता है। इसी तरह थाईलैंड में और ये अपने भूटान में भी मैंने देखा। मैं 10-10 दिन 2-3 बार वहां पर रह के आई कि इस ग्रंथ के बारे में सभी लोगों को, यानी भारत के बाहर भी सभी लोगों को ज्ञात है कि बाबा साहब ने इस ग्रंथ में जो त्रिपिटक का निचोड़ है उस ग्रंथ में लिखा गया है, तो वाचन किया जाता है। कभी कभी दूसरी भाषा में भी, महाराष्ट्र में तो अपने मराठी भाषा में भी है, कई भाषाओं में इसका वो किया गया है। 75,000 प्रतियां शुरू में ही इसकी ग्रंथ की सभी लोगों को प्राप्त की गई और कई भाषाओं में मतलब इसको ग्रंथ को लिखा गया। तो इसका जो वाचन है सभी दूर इसको किया जाता है। तो अच्छा है कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हमारे संस्थापक जी हर घर में पहुंचाना चाहते हैं, हर प्रदेश में ही नहीं, यानी वो प्रदेश के हर घर घर में पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने हमें ये जो ग्रंथ लिख कर दिया है, ये वसीयतनामा हमें लिख कर दिया है, तो इस वसीयतनामा को हमें कैसे धारण करना चाहिए, कैसे हमें अपने आचरण में उतारना चाहिए, तो इसी की चर्चा के लिए आज का विषय रखा गया है। अभी मैं संचालक महोदय जी को निवेदन करती हूँ कि आगे की कार्रवाई के लिए वो कार्यक्रम आगे की कार्रवाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। जिस प्रकार से प्रस्तावना अध्यक्ष जी द्वारा रखी गई है, हमें बताया गया है, तो उद्देश्य ये निकल के आता है कि भारत में जो बौद्ध धर्म है और उसके अनुयायी हैं, अगर हम एक बौद्ध धर्म को प्रस्तुत करना है, हमारे उद्देश्य के लिए ये बहुत घातक होगा, क्योंकि हम इनकी शिक्षाओं को समाज में नहीं बता पा रहे हैं और लागू नहीं कर पा रहे हैं। कहने भर मात्र से अब बात नहीं बनने वाली है, हमें इसके प्रति वास्तव में ही गंभीर होना पड़ेगा। आदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि संकट के समय में ये वर्ग पहल करेगा और समाज को संकट से निकालकर एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाएगा। जैसे कि बाबा साहब ने ये वसीयत के रूप में हमको दी है, अगर हम सच्चे वारिस हैं तो वसीयत को ग्रहण कर लें। बुद्धायन धम्मा वसीयत के साथ साथ एक संहिता भी है बौद्धों को चलने के लिए। अलग से हमारी पहचान न होने के कारण हम किसी किसी नाम से पुकारे जाते हैं और उन्हीं घृणित नामों के आधार पर हमारे साथ शोषण होता है। तो मैं आज के प्रथम वक्ता के रूप में हमारे एडवोकेट माननीय नरेंद्र कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूं, जो सतना से हैं, पिछले लंबे समय से बुद्धायन धम्मा से कंटिन्यू जुड़ते आए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी कार्यक्रमों के उद्देश्य उन्होंने सुने हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात को रखें। माननीय एडवोकेट साहब। सर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आवाज सर आ रही है? जी आ रही है, जी सर आ रही। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस जूमिनार जूम ऐप पर आयोजित बुद्ध और धम्म के विषय
की समीक्षा बैठक में अपनी बात रखने के पूर्व मैं संसार में मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध व उन्हीं की विचारों पर चलने वाले महान सम्राट अशोक, महात्मा ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता सावित्री फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, संत कबीर व मानवर कांतीराम सहित समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आरबीएम के संस्थापक माननीय भारती साहब व आरबीएम के कार्यवाहक अध्यक्ष व आज के कार्यक्रम के संचालन कर रहे सम्माननीय बादल साहब व आज के इस बैठक के सम्माननीय अध्यक्षता कर रही सम्माननीय रजनी ताई जी व इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंजीनियर रमेश चंद्र जरगोत्रा साहब व राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी राष्ट्रीय, प्रदेश व जिले के सभी पदाधिकारी व उपासक उपासिकाओं। मैं लंबे समय से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की विचारधारा से माननीय रवि सर जी के माध्यम से जुड़कर मुझे सुनने, बोलने, समझने का मौका मिला, लेकिन जो आरबीएम द्वारा जो 2 आयोजन चलाए गए जिसमें भारत के संविधान की ज्ञान चर्चा व बुद्ध और उनके धम्म का जो वाचन किया गया उसको सुनने में मैं अपने जो ज्ञान का अनुभव में मैंने पाया कि बुद्ध और धम्मा के पहले जो मेरे विचार में मेरे आते थी बातें, तो मुझे ऐसा लगा वो पूरा ज्ञान मेरा स्वयं का अधूरा था। लेकिन बुद्ध और धम्मा का जब से वाचन शुरू हुआ, पहली बार तो हालांकि मैंने किताब मेरे पास थी तो मैंने जो पढ़ने का प्रयास किया तो उससे मुझे उतना ज्ञान नहीं मिला। आरबीएम के द्वारा जो पहला वाचन हुआ उससे भी मुझे उतना समझ में नहीं आया। जो दोबारा वाचन हुआ, जो बुद्धा और धम्मा का जो दोबारा वाचन हुआ उससे जो मुझे ज्ञान मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जितना पहले अपने आप में जो एक जीवन में परिपक्वता आती है, जो एक समझदारी आती है, समझने और समझाने की जो क्षमता आती है, वो मुझे दोबारा बुद्ध और धम्मा का जब वाचन हुआ उससे मुझे ये समझ में आया कि हमारा जो ज्ञान था, हमें जो महापुरुषों का ज्ञान था, वो हमारा ज्ञान अधूरा था। मुझे एक जगह पढ़ने को मिला था, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा काम जितना भी हो सके करना चाहिए कि जितना हो सके तो ज्ञान का काम लेने का प्रयास करते रहना चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो बुद्ध और उसके धम्म का वाचन पवित्र ग्रंथ बाबा साहब का जो अभी प्रस्तावना में बताया गया है, उसका जो वाचन किया गया और किया जा रहा है, वह जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। सम्माननीय भारती जी व उनके टीम के द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए पूरे भारत देश में जो एक प्रयास किया गया, मैं हालांकि किताबों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मैंने पढ़ा, पर पूरी देश में जो बुद्ध और उसके धम्म का वाचन के लिए एक मुहिम चलाई गई, वह बहुत ही सराहनीय कदम। और यदि बुद्ध और उसके धम्म का वाचन का यदि इसी तरह वाचन होता रहेगा तो हमें ऐसा लगता है कि जो लोग इसको नहीं सुनना पसंद करते हैं, समझना पसंद नहीं करते हैं, नहीं कोशिश जानबूझ करके एक दिन जुड़ गए, कभी नहीं जुड़े, उनको भले पूरा ज्ञान मिले ना मिले, लेकिन जो लोग इस काम से जुड़े हैं, जो लोग जुड़ते हैं, वो लोग जरूर नैतिक होंगे और उनकी यदि इच्छा शक्ति होगी तो वो अपने आसपास पड़ोस, अपने प्रांत, जिले को भी नैतिक बना सकते हैं।
और मैंने जो अध्ययन में पाया कि भारत के बाबा साहब की ने तो बहुत सारी पुस्तकों को लिखा है, पर यदि भारत के संविधान से हमें अधिकारों का हमें ज्ञान होता है, हम अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, तो बुद्धा और धम्मा से हम अधिकार और कर्तव्य दोनों का हमें बोध होता है और हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए ज्यादा हमें शक्ति मिलती है। मैंने जो अध्ययन करने से मुझे ज्ञात हुआ कि जो बुद्ध और धम्मा का सार है, नैतिकता ही धम्म है, धम्म ही नैतिकता है। हमें नैतिक बनने के लिए हमें स्वयं अपने समाज को और पूरे देश को बनाने का जो हमें एक सशक्त माध्यम है, तो वो बुद्ध और उसका धम्म ही है। बाबा साहब ने बहुत अच्छी, बाबा साहब की सोच थी। उन्होंने जो बुद्ध और धम्म का जितनी भी मैंने अध्ययन, बुद्ध के बारे में मैंने जितनी भी किताबों का अध्ययन अभी तक मैंने किया था, उन किताबों से अरे नरेंद्र बोल चालू करा ना। मोमू का मालूम बहुत बहुत साधुवाद माननीय हाँ। एडवोकेट साहब। सर मैं हाँ सर का फोन आ गया था। तो सर जो बुद्ध और धम्मा का जो ज्ञान हुआ उससे मुझे बहुत ज्यादा बल मिला और मैं चाहूंगा कि ये कार्य अनवरत रूप से जारी रहे और मुझे जो इससे बुद्ध और धम्मा से जो मुझे हुआ ज्ञान हुआ, तो मुझे हम सबको जिस मार्ग में तथागत बुद्ध ने 84,000 जगह ज्ञान दे करके उन्होंने अपने कार्य को किया। सम्राट अशोक ने स्तूपा बनवा के कार्य की, स्तूप और बुद्ध विहार बनवा करके विभिन्न जगह कार्य किया। उसी तरह यदि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 84 लोगों को, एक ही 84 स्थानों में भी यदि हम अपने लोगों को किसी तरह यदि तैयार कर दें तो हम अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बुद्ध और धम्मा के प्रयास से कर सकते हैं। कुछ नहीं तो और लोगों को भी नैतिक बनाने के लिए आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया, सुनने का आपने प्रयास किया और आगे भी इसी तरह बुद्ध और धम्म की इस विचारधारा को बाबा साहब ने जैसे प्रयास किया था उसी तरह आरबीएम के माध्यम से करते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद माननीय एडवोकेट साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की है। सबसे बड़ा गुना ये है कि निम्नतम उद्देश्यों के साथ हम हमारा जीवन जी रहे हैं और निम्नतम उद्देश्यों के साथ जीवन जीना, कार्य करना, ये पद दलित की श्रेणी में आता है। निम्न माने पदवी नहीं है हमारे पास, आइडेंटिटी नहीं है और कोई भी पद दलित व्यक्ति तब तक महान नहीं बन सकता तब तक वह संघर्ष और कष्ट सहने के लिए तैयार नहीं हो जाता। उसे भविष्य निर्माण हेतु वर्तमान की सुविधाओं बल्कि आवश्यकताओं का भी त्याग करने को तैयार रहना होगा। सबसे पहले त्याग की श्रेणी में समय आता है। हम समय देने में और समाज के साथियों को समय दिलाने के लिए तैयार करने में अभी कुछ और पीछे चल रहे हैं। हमें इस पर और काम करना होगा, नहीं तो अभी हमारी संख्या इधर 250-300 आज बैठी होती। ये समीक्षा वाला काम चल रहा है। तो संघर्ष और त्याग से उभरे हुए लोग सुविधाओं का त्याग करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना काफी दिनों से हमें आभास हो रहा है। इसी मुसीबतों से हम कैसे उबलें, मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे डॉक्टर जेपी अंबेडकर साहब से अनुरोध करता हूं कि विषय के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, अपने विचार रखें। माननीय जेपी अंबेडकर साहब। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम करुणा के सागर सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध, आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले, स्वराज की संकल्पना करने वाले संत श्रोमणी रविदास जी,
आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, बहुजन नायक मानव काशीराम जी एवं समाज में जन्मे तमाम संतों और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए आज मैं वेबिनार में उपस्थित राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बोध जी, आज का संचालन कर रहे कार्यवाहक संचालक बादल जी और आज की वेबिनार की अध्यक्षता कर रही उपासिका रजनी ताई जी और इसके साथ हमारे साथ विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र बनगोत्रा जी जम्मू कश्मीर से और एडवोकेट नंद किशोर कुशवाहा जी मध्य प्रदेश से और इसके अलावा हमारे सभी प्रदेश से जुड़े सभी संयोजक और सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, जैसा कि आज का विषय है कि बुद्ध धम्मा एंड बुद्ध और उनका धम्म का अध्ययन के सामान्य चर्चा आज रखी गई है और क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया इसके बारे में आज की संगति की जा रही है। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रखा है। एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी होता है जब हम किसी कार्य को लेकर चलते हैं और उसका समय समय पर परीक्षण जरूर किया जाना चाहिए कि हमारी दिशा सही है कि गलत है, इस पर भी एनालिसिस होता रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा आज का रखा है सर। तो जहाँ तक इसमें मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कि इसमें एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपने समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, एक अनुशासन देने का काम कर रहे हैं और एक बड़ा लक्ष्य कैसे बनाया जाए, कैसे लोगों का माइंड विकसित किया जाए, उसको लेकर हम ये काम कर रहे हैं। और ये जो बुद्धा यानी धम्मा का जो वाचन है, जो हम लगातार एक बार पूरा करने के बाद दोबारा पूरा करते हैं, तो इससे क्या है कि एक जो लोगों को कंठस्थ भी होगा और जब वो अपने कंठस्थ होंगे और वो समझेंगे तो जीवन में उतारेंगे। और बुद्धा एंड हिज धम्मा अपने आप में एक इतनी जबरदस्त पुस्तक बाबा साहब ने लिखी है कि बाबा साहब ने अपने जीवन का पूरा सार, जिसको जो बाबा साहब की योग्यता के बारे में तो किसी को छुपा नहीं है कि वो आज ऐसी पर्सनालिटी है कि आज भी पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। और ऐसी पर्सनालिटी ने, जैसे कहते हैं, किसी भी हजारों पुस्तकों लाखों पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद अगर कोई एक चीज दी है तो वैसे ही बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा दिया है। इसमें आपके जीने का तरीका, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, मेहनत करने का तरीका, वो सब बुद्ध को लेकर बाबा साहब ने बड़े अच्छे ढंग से उसको इसमें समराइज किया है। और वास्तव में इसका जब अध्ययन करते हैं तो एक बहुत ही आनंद की अनुभूति तो होती ही है, साथ ही हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसे बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए और किस तरह से त्याग की भावना मिलती है कि किस तरह से तथागत बुद्ध ने एक राजकुमार होते हुए भी, लोग राजा बनने के लिए प्रयास करते हैं, उन्होंने राजा बनने से एक अपने आप को सन्यासी बनने के लिए निर्णय लिया। कितना बड़ा निर्णय लिया, ये निर्णय लेने की क्षमता कैसे डेवलप हुई कि वो उससे काफी कुछ शिक्षा उनसे मिलती है तथागत बुद्ध एंड हिज धम्मा से। और दूसरी बात ये है कि लगातार निरंतर हम बैठ के सुबह को इस तरह से वाचन करते हैं तो एक सुबह को एक डिसिप्लिन डेवलप होता है हम लोगों के अंदर, परिवार के अंदर। पूरा परिवार जब सुनता है, समझता बैठता है तो देखता है कि भाई किस तरह से हम लोग वाचन करते हैं, तो एक अनुशासन ऑटोमेटिक पूरे परिवार में बनता है। इसके अलावा जब वाचन करते हैं तो जो संगति अच्छी, जब अच्छे लोगों के साथ संगति करते हैं तो अच्छे विचार आते हैं, अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा का जब हम वाचन करते हैं तो इसमें बहुत ही शानदार शानदार चीजें लिखी हैं। इसमें जैसे आपने देखा कि जो बुद्धा एंड हिज धम्मा में सबसे पहले संगति का माहौल कैसे डेवलप किया जाता है, फिर सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने, बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने, उसमें पूरा उनका स्ट्रगल दिखाया गया है। तो एक बच्चे को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, मिलती है बच्चों को भी और बड़ों को भी कि किस तरह से हम बुद्ध बन सकते हैं, किस तरह से हम और आधा अपने को स्किल्ड बना सकते हैं। इसके साथ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई और उनके जो समकालीन थे तमाम गुरु थे, उनको उन्होंने धम्म दीक्षा दी, तो कैसे कितने से कितने बड़े से बड़े मतलब डाकू तक को भी उन्होंने दीक्षा देकर उनको लाइन पर ले आए, तो उनका टैलेंट था, उसको सीखने को मिलता है। इसके अलावा धम्म क्या है, अधम्म क्या है, इसके बारे में जानने को मिला। धर्म और धम्म में क्या अंतर है, इसके बारे में ये प्रकाश इसमें डाला गया है। गृहस्थों के लिए धम्मों के उपदेश दिए गए कि गृहस्थों के लिए क्या उपदेश क्या होने चाहिए, उनके किस तरह से वो अपने जीवन में आचरण करें, उसके बारे में अच्छा सा इसमें उल्लेख किया गया है। सदाचारी बने रहने के लिए धम्मों के जो क्या क्या पैटर्न होना चाहिए, नियम होने चाहिए, उसका इसमें अच्छे से उल्लेख किया गया है। संघ क्या है, संघ के फायदे क्या हैं, भिक्षुओं के कर्तव्य दे रखे हैं इसमें। भिक्षु और गृहस्थ जीवन
क्या प्रकाश डाला है कि किस तरह से गृहस्थ जीवन का क्या होना चाहिए और भिक्षु का क्या उसके नियम होने चाहिए, उसमें बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है। और फाइनली तो मैं कहूंगा कि देखिए, बुद्ध एंड धम्मा का अगर जिसने अपने जीवन में अनुसरण कर लिया तो वह उसके जीवन में अनुशासन भी आ जाएगा और लक्ष्य बनाने की प्रवृत्ति भी डेवलप हो जाएगी और एक मतलब सील भी उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। और सील व्यक्ति के अंदर डेवलप होना बहुत जरूरी होता है। जिसके अंदर सील है तो उसके लक्ष्य को स्वतः ही प्राप्ति कर लेता है। इसमें इन्होंने जैसे चार आर्य सत्य का उल्लेख किया। दुख है, हर किसी व्यक्ति के पास दुख है, तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके पास दुख ना हो, लेकिन उन्होंने बताया कि दुख का कारण भी है। और कारण हर चीज का होता है, तो कारण होता है तो किसी न किसी रीजन से होता है, तो उसका उपाय भी होता है। तो उपाय का उन्होंने निवारण भी दिया, उपाय निवारण का उपाय भी दिया उन्होंने। और उपाय है उनका अष्टांगिक मार्ग। इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा को मिलती है कि अष्टांगिक जो मार्ग है, बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अष्टांगिक मार्ग है मात्र हम उनको ही अडॉप्ट कर लें, जिसमें सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं जो जीवन से लेके और जीवन की समाप्ति तक का पूरा इसमें एक तरह से कहना कि एक संविधान दिया है, उन्होंने विधान दिया है कि कैसे हम अपने जीवन को आज के परिवेश में जिएंगे। इस पैटर्न को यदि हम अडॉप्ट कर लें, ये जो अष्टांगिक मार्ग मात्र इसको ही हम अपने जीवन में उतार लें, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा और इस देश का कल्याण होगा और इस पूरे विश्व का कल्याण होगा। और मैं समझता हूँ कि तमाम सारे डिपार्टमेंट जो बने हैं, ये जो आपके सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है और तमाम पुलिस डिपार्टमेंट है, ये तमाम डिपार्टमेंट आज स्वतः ही खत्म हो जाएंगे यदि बाबा साहब और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलकर अनुसरण कर लें। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के स्तर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और बादल जी बोध जी, तो इनके द्वारा जो ये लगातार, और जो हमारे शशि मैडम हैं उनके द्वारा, तमाम उनके साथियों के टीम के द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है लगातार निरंतर बिना रुके, और जो बुद्ध धम्मा वाचन किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन हम अपने जीवन में इसको अच्छे से अनुसरण करेंगे और इससे बहुत कुछ हमारे अनुशासन हमारी व्यक्ति बॉडी में डेवलप होगा। और डेवलप होगा ही नहीं, और मतलब यह है कि इसको जब हम अपने जीवन में अनुसरण कर लेंगे तो स्वतः ही हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है, लगातार होता रहना चाहिए और साथ समय पर समीक्षा भी होती जानी चाहिए, बहुत जरूरी है। और मैं तो यही कहूंगा कि इससे सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और सोच भी डेवलप हो रही है और हम लोग आडंबर, कर्मकांड और तमाम चीजों से निकलकर हम प्राकृतिक जीवन की ओर चल रहे हैं। और प्राकृतिक ही अपने आप में यूनिवर्सल है, सत्य है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। चाहे हम किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, जाति की बात करें, लेकिन जो प्रकृति नेचर है, यूनिवर्सल है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। तो हमको उसको मानना होगा और अपने साथ साथ अपने जो आने वाली पीढ़ी है, अपने बच्चे हैं, उनको भी इसके बारे में बताना होगा कि वास्तव में ये जो नेचुरल है, जो धम्म है, इसको जो अडॉप्ट करेगा जीवन में, वो स्वतः ही क्रांति करेगा और बड़े से बड़े लक्ष्य बनाने की उसके अंदर ताकत आएगी, हिम्मत आएगी। और जब हिम्मत और ताकत आएगी तो निश्चित रूप से वो अपना और अपने देश का विकास करेगा। क्योंकि समय कम होगा, साथी और भी होंगे, तो मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा और पुनः सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को सुना। और विशेष रूप से मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धन्यवाद करूंगा कि वह बहुत ही सशक्त तरीके से लगातार बिना रुके और लगातार ये बुद्ध धम्म का वाचन कर रही है। और इसके अलावा भी तमाम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा प्रत्येक दिन 25 एजेंडों पर अपना सूत्रनामा काम कर रही है, उसके लिए विशेष बधाई। और निश्चित रूप से एक दिन हमारा भारत बौद्ध में भारत बनेगा और एक दिन जो हमारा लक्ष्य है वो हम उसकी हम प्राप्ति करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद माननीय डॉक्टर साहब, आपने अपने शब्दों में अच्छी व्याख्या की है। केवल बौद्ध होना ही या बनना इतना बौद्धों का काम नहीं है। अगर आप बौद्ध बन गए हैं तो आपके ऊपर उस सेना के सेनापति की जवाबदारी आ गई है कि आपको आगे जाके भी लड़ना है, अपने आप को भी सुरक्षित करना है और आपकी सेना को भी सुरक्षित करना है। और जिस देश की सेना के लिए आप नियुक्त हुए हैं, उस देश की जनता के साथ भी आपका विश्वास जीतना है। अगर आप बौद्ध बन गए हैं तो फिर आपकी सबसे बड़ी पहली जवाबदारी बनती है कि इसका प्रसार करिए, इसका प्रचार करिए
बौद्ध का मतलब सीधा सा ये है जागरूक व्यक्ति, और जागरूक व्यक्ति हमेशा लगातार 24 घंटा सोते हुए भी उसकी नींद नहीं आती है, उसका माइंड प्रॉपर कार्य करता रहता है सोते हुए भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अगर सदाबहार गाना भी सुने तो उन्हें एक गाना मुश्किल से सुन के दूसरे गाने में उन्हें बोरियत हो जाती है और उनका दिमाग गाना सुनने में नहीं लगता है, उन्हें रेस्ट लेने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक बौद्ध बने हुए व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी आ चुकी है और मैं उस जवाबदारी का वहन करूं, उसको आगे ले जाऊं, उसको इंजीनियरिंग माइंड से समाज में कंस्ट्रक्शन करूं। तो मैं हमारे इंजीनियर साहब से अनुरोध करता हूं कि आपको कंस्ट्रक्शन अच्छा आता है, इंजीनियरिंग अच्छी आती है, मैकेनिज्म अच्छी आती है, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी बात को रखें। माननीय महासचिव जी। जय भीम। साधु साधु। सर्वप्रथम शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे संतों, महापुरुषों, महात्मा ज्योतिबा फुले, संत रविदास जी, संत कबीर जी, साहू जी महाराज, ज्ञान के ज्ञाता बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एवं मानवर कांशीराम जी, इन सबको मेरा कोटि कोटि नमन। एवं हमारे अध्यक्ष धर्म प्रकाश बोध जी, हमारे संपादक अध्यक्ष और हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, और आज की अध्यक्षता कर रहे रजनी ताई जी, मुख्य अतिथि विशेष मुख्य अतिथि एडवोकेट नंद किशोर कुशवाहा जी, डॉक्टर जे.पी. अम्बेडकर जी, इन सबको मेरा नमो बुद्धा। और आज का जो संचालन कर रहे हैं मान्यवर आजाद बोध जी, सम्यक जी भी, उनको भी मेरा जय भीम नमो बुद्धा। और आज के वेबिनार में जुड़े जितने भी उपासक उपासिका हैं और पूरे देश से जुड़े हुए साथी, उनको जय भीम नमो बुद्धा। तो साथियों, आज का जो विषय है वो पहले ही मेरे साथी बोल चुके हैं कि बुद्ध और उनका धम्म अध्ययन पर सामान्य चर्चा। क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, समझ में कौन सी सोच विकसित हुई, कौन सी सोच विकसित हुई। मेरा माइक अनम्यूट हो रहा है बार बार। नहीं, सही चल रहा है, बोलिए। ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। हाँ। मैं सोच रहा हूँ हो रहा है। नहीं, तो सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो साथियों, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं बुद्ध और उनके दम पर कोई चर्चा कर सकूं, क्योंकि ये मेरे लिए पहाड़ से टक्कर मारने वाली बात है। क्योंकि ये बुद्ध और धम्म एक इतना बड़ा ग्रंथ है जो बाबा साहब ने लिखने में और पढ़ने में और समझने में, इसको 22 साल लगे उनको, पूरे 22 साल लगे उनको इसमें। बुद्ध आपने, उनके पास और भी बहुत बड़े विकल्प थे कि वो और भी कहीं जा सकते, लेकिन इसको समझने के लिए, जैसे हमारे मान्यवर बादल सिंह बोध जी ने बताया कि उनको संस्कृत नहीं आती थी, तो वो उन्होंने जर्मन में जाकर जर्मनी भाषा सीखी, उस पर फिर उन्होंने उसका ट्रांसलेट किया और फिर संस्कृत के बारे में उसने पढ़ा और सोचा। तो कितना उनका उस वक्त, उस टाइम पर कितना बड़ा उनके साथ अत्याचार हुआ होगा कि उन्होंने 22 साल लगे इस चीज को अध्ययन करने में कि हमारे जो हमारा समाज है, इस समाज को कैसे ऊपर लाया जाए। तो उन्होंने इसके लिए यही विकल्प चुना कि जो बुद्ध है, यही हमारे लोगों के लिए और हमारे लिए अच्छा एक विकल्प है। तो इसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़ा इतिहास है। नागपुर की पवित्र भूमि में अशोक विजयदशमी 14 अक्टूबर 1956 को अपने 5-6 लाख उपासका और उपासकों के साथ बुद्ध धर्म अपनाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आधुनिक बोधिसत्व कहा गया है। बोधिसत्व का एक और दायित्व होता है
कि अपने समय की जरूरतों के अनुसार धम्म की पुनर्व्याख्या करना। हालांकि भगवान बुद्ध की देशनाएं सत्य और सनातन है, फिर भी प्रत्येक युग में मानव जाति की बढ़ती आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना के अनुसार उनका पुनर्व्याख्या जरूरी हो जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस काम को अपने श्रेष्ठ और पवित्र ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उसका धम्म के माध्यम से बड़े शानदार ढंग से पूरा किया। भगवान बुद्ध और उनका धम्म एक उत्कृष्ट रचना है। 8 खंडों में विभाजित डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बौद्ध बाइबल के रूप में विख्यात हो चुकी है। तो इनके 8 खंडों में इन्होंने लिखा है। पहला खंड, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने। दूसरा खंड, धम्म दीक्षा अभियान। तीसरा खंड, बुद्ध ने क्या शिक्षा दी। चौथा खंड, धर्म और धम्म। पांचवा खंड, संघ। छठा संघ, भगवान बुद्ध उनके समकालीन। सातवां खंड, महान श्रमण की अंतिम चारिका। और 8वां खंड, महामानव सिद्धार्थ गौतम। तो साथियों, ये उन्होंने 8 खंडों में इसका अध्ययन किया। तो ये हमारे लिए ये ग्रंथ ही नहीं, ये हमारे लिए एक पूजने योग्य है। उन्होंने हमें 2 ग्रंथ दिए, एक तो संविधान दिया, संविधान से तो सब कुछ चला, लेकिन हमारे लोगों के लिए जो उन्होंने जो ग्रंथ हमें दिया है, ये ग्रंथ हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। और हम चाहते हैं, इसमें उन्होंने एक ही चीज जो लिखी है, बार बार लिखी है, समानता, समानता, बंधुता और न्याय। तो इन वही चीजें इसमें भी उन्होंने इसका भी साथ साथ व्याख्यान किया है कि संघ कैसे बनाया जाए, संघ की क्या परिभाषा होनी चाहिए, हमें कैसे संगठित होना चाहिए। तो ये सारी चीजें उन्होंने इसमें मतलब एक मोती माला की तरह पिरोया हुआ है। तीसरा, उन्होंने बोला कि हमें एक साथ रहकर कोई हमारे में ऊंच नीच नहीं है, हम सब बराबरी के हकदार हैं। तो हम जो हमारा जो मनुवादी समाज था, उन्होंने हमें कितनी जातियों में बांटा हुआ, 6743 जातियों में बांटा हुआ है। लेकिन हम गौतम बुद्ध जी, तथागत गौतम बुद्ध जी हमें एक ही जाति का बताते हैं कि हमारी सिर्फ एक ही जाति है, वो है इंसान की जाति। तो हम सबसे पहले हम इंसान हैं, तो हम वो एक ही जाति है, हमारी इंसान की जाति है। इसमें कोई ऊंच नीचे नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये व्याख्यान किया हुआ है। बुद्ध से पहले भी हम जहां पर हमारे भारत में बहुत पखंड अंधविश्वास चलता था, लेकिन जब बुद्ध ने जन्म लिया, वो एक राजा के घर में पैदा हुए, जैसे हमारे डॉक्टर जेपी अम्बेडकर ने बताया, वो एक राजा के घर में पैदा हुए, एक राजकुमार थे। लेकिन वो राजकुमार पाठ सब छोड़कर उन्होंने त्याग कर एक अपना बुद्ध धर्म बुद्ध बनना शुरू किया, बुद्धिस्ट बने और उसी तरफ गए। तो आज हमारे देश में देखो कि जो साधु संत हैं, वो साधु संत को छोड़कर वो राजपाट की तरफ आ रहे हैं। जैसे यूपी की एग्जांपल ले लो, वहां पर जो एक साधु है, वो मतलब उसने वो छोड़कर और वो सीएम बने हुए हैं। तो ये जहां से पता चलता है कि ये लोग, इनका मानसिकता क्या है। लेकिन उस वक्त, आज से 2500 साल पहले, हमारे जो तथागत गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने ये राजपाट छोड़कर उन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने ये बुद्ध धर्म अख्तियार किया। तो ये कितनी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज के युग में ये हो रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जो देश में इस वक्त हालात पैदा हुए हैं, वो ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि अब जैसे बादल सिंह बोध जी ने बोला है कि हमारे पर जो बादल मंडरा रहे हैं, वो किसी वक्त भी हमारे पर गिर सकते हैं। और हमारा जो समाज है वो पहले ही बिखरा हुआ है, तो हम मतलब और पीछे चले जाएंगे। तो इसके लिए हमें यही एक कोशिश करनी चाहिए कि जो हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, जिसमें हमारे संपादक अध्यक्ष धर्म प्रकाश बोध जी और बुद्धिजीवी बादल सिंह बोध जी, हमारे इंजीनियर आचार्य इंजीनियर किशोर जी, और भी जितने साथी हैं, और हमारे आईटी सेल के प्रभारी जितने भी लोग हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि हमें टाइम पर हर समय हमें
बता देते हैं कि कल हमारा ये प्रोग्राम है, परसों हमारा ये प्रोग्राम, उन्होंने पहले ही प्लानिंग करके रखी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी प्लानिंग है ये आगे बढ़े और इसको कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ये निर्भर है, हम लोगों पर निर्भर है, हम बुद्धिजीवी लोगों पर निर्भर है। क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो वाकई ही बात सही है कि हम पीछे और 500 साल पीछे चले जाएंगे। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा दूसरा तबका जो मतलब जो थोड़ी इल्ट्री लोग हैं उन लोगों को हम समझाएं, घर घर जाकर उनको समझाएं। जैसे हमारे के बोध जी कहते हैं कि हम हर बुधवार को अपने ही गांव में हम 10-20 बंदों को इकट्ठे करके जन को इकट्ठे करके उनके साथ हम पहले वाचन करें, बुद्ध और उसका धाम का वाचन करें और उसके बाद हम उनके साथ बैठकर खीर खाएं या खिचड़ी खाएं। तो एक एक हमारा पारिवारिक मतलब वातावरण तैयार होगा, तो एक मैत्री भाव तैयार होगा। जब तक हम मैत्री भाव इसमें हमने बुद्ध में मैंने हालांकि मैंने इतना पढ़ा नहीं है, मैं टू बी फ्रैंक में जो बोलूं तो मैं अभी 6 महीने 1 साल ही हुआ मुझे सुनते हुए। तो मैं ये जो किताब अब मैं इस पर पढ़ रहा हूँ, जो पूरी किताब पढ़ूंगा तो उसके बाद मैं हो सकता है कुछ सीख पाऊं। अभी मैंने इसके बारे में कोई इतना सीखा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी आप लोगों से बुद्धिजीवी लोगों से मैंने सुना है, सीखा है, जहाँ जो रोज वाचन हमारा होता था उससे जो सीखा है तो वो यही है कि हमें आपस में भाईचारा बनाकर रखना है। कैसे हमें एक दूसरे को इकट्ठे लेकर चलना है। जैसे हम एक बंदा होगा तो उसके साथ दूसरा तैयार हो जाएगा, तो उसी में हमारा जो मतलब ये निकलेगा कि कैसे हमने एक दूसरे से बात करनी, कैसे भाईचारा होगा। अगर हम अकेले बैठे रहेंगे तो वो काम नहीं चलेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। जब तक हम लोगों को नहीं समझाएंगे तो तब तक हमारा ये जो है संघर्ष ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो, आ रही है। तो इसके लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना है। जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है इसी को हमने आगे लेकर चलना है और हम प्रयास करेंगे। इस पर हम प्रयास करना, सब लोगों को प्रयास करना है कि कैसे हमें इस बुद्ध मनुष्य धम्म को कैसे इसको और ज्यादा लोगों में स्प्रेड करें और ज्यादा लोगों के साथ इसका हम बातचीत करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुद्ध में लाएं। जब तक हम बुद्ध में नहीं बनेंगे तब तक हमारा जो हमें सत्ता भी नहीं मिलेगी, तो ना हमें कोई और चीजें मिलेंगी। क्योंकि हमें अपना अधिकार पाने के लिए हमें संघर्ष तो करना पड़ेगा। हमें एजुकेट भी होना है, हमें एजिटेट भी करना है और हमें संगठित भी होना है। तो ये हमें जो बाबा साहब ने मंत्र दिए हैं, इसके लिए मैं सब लोगों से साथ ये अनुरोध करता हूँ कि हम सब लोग साथ होकर इस कारवां को आगे लेकर चले और मान्यवर धर्म प्रकाश बोध जी का पूरा तन मन धन से साथ दें और इस कारवां को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम आगे लेकर जाएं। अगर इसमें मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अभी इस बारे में पूरा तैयार नहीं हुआ हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करने से ही सब कुछ मिलता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को तैयार करूं और आपके साथ मतलब एक छोटा सा सिपाही बन सकूं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने पूर्ण ईमानदारी से अपनी बात कही है कि मुझे अभी इस पर पूर्ण अध्ययन नहीं है, ज्यादा पकड़ नहीं है, मैं पूरा इसको पढ़ लूंगा। लेकिन आपने इन बातों के साथ महत्वपूर्ण बात कह दी कि भाईचारा ही इसका उद्देश्य है। भाईचारे के अभाव में हमारी ये दुर्गति हुई है। भाईचारा होगा तो हम बैठना भी सीखेंगे, संगति भी करेंगे और आगे की बातें भी करेंगे। अभी तक जितने भी संगठन हैं और उनमें अभिव्यक्तियां होती हैं, वे अभिव्यक्तियां मूसा बादा बेरा मनी के तहत होती हैं। जैसे कि मैं 1 मिनट की एक कहानी सुना रहा। मैं एक सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी और बीमार पड़ी रहती थी, मतलब बीमारी का बहाना बनाकर पड़ी रहती थी और हमेशा घर में कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहती थी माहौल कि पूरा वातावरण खराब होता रहे। तो उससे बहुत परेशान हुई। उसकी बहू धीरे धीरे
बगल की पड़ोसन चाची से उसने कही कि चाची मैं बहुत परेशान हूँ, हमारी सासू से भाई मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, बीमारी का बहाना बना के 2 महीने से पड़ी हैं, दोनों टाइम खाना खाती हैं, सब अच्छे से रहती हैं और बीमार बनी पड़ी हैं कि बस इतनी सी बात है। हाँ बस इतनी सी बात है तो ये उसका इलाज मेरे पास है, अभी हाल ठीक कर देती हूँ। क्या इलाज है तो मैं बता देती हूँ उन्हें जाकर, वो परहेज करेंगे अभी हाल ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने जाके चाची ने सास के कान में कह रही कि आप इतने दिन से बिस्तर पर क्यों पड़ी हो, माँ बाहर खड़ी नीम के चौतरा के चबूतरा के नीचे बैठो, फलानी की सास उसकी बहू की बुराई कर रही है, उसकी बुराई कर रही है, यहाँ क्यों बैठी। वो तुरंत उठी बिस्तर फैसे और उठ के हम चाल में चली गई और अपनी भी बहू की बुराई करने लगी। तो हमें इस प्रकार के मूसावादा से परहेज करना है और जितने भी अभी तक संगठन और उनके वो कार्य आते हैं उनके प्रशिक्षण मात्र मूसावादा तक सीमित साबित हो रहे हैं, क्योंकि इतने संगठन होने के बाद भी हमको भय सफलता नहीं मिल रही जो सफलता हमको मिलना चाहिए। इसमें समाज का पैसा भी जा रहा है, समय भी जा रहा है और टैलेंट भी जा रहा है। तो मैं मूसावादा से बचें और किस किस प्रकार की और ये बुराइयां हैं, अगर हम वास्तव में ही सफल चाहते हैं तो हमारे घर की जो भी आधी आबादी है जिसे हम महिला वर्ग कहते हैं उनको भी शामिल करना है। तो मैं आज के अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि अपने विषय से संदर्भ में अपनी बात रखें। माननीय रजनी ताई, फिर हम साहब जी का आभार लेंगे और आज की समापन करेंगे। रजनी ताई अपने माइक को अनम्यूट करें। हेलो जी हाँ, आवाज आ रही सर? जी आ रही। सभी संत महापुरुषों को एक बार फिर नमन करते हुए और सभी लोगों को एक बार जय भी नमो बुद्धाय करते हुए कार्यक्रम की जो आज की जो सामान्य चर्चा के बारे में सामान्य चर्चा जो हुई, सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो जिस प्रकार से नंद किशोर जी कुशवाहा जी के द्वारा कितने ईमानदारी से उन्होंने बताया कि मुझे एक बार में ये बात समझ में नहीं आई, मैं सुनता था लेकिन इस ग्रंथ के बारे में मुझे एक बार समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने दोबारा इसको सुना, जब उन्होंने दोबारा सुना तो उनको समझ में आया कि वास्तव में ये धम्म क्या है, नैतिकता ही धम्म है, धम्म ही नैतिकता है। उनके द्वारा प्रतिज्ञा स्वरूप मतलब ये सुनने के बाद में उनको ऐसा लगा, उन्होंने एक प्रतिज्ञा जैसी कर दी कि 84,000 तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 84 लोगों को अगर मैं बुद्ध का संदेश अगर मैं पहुंचा पाया तो मैं अपनी जो मैं सुन रहा हूँ इस संदेश को तो मैं सफल हो जाऊंगा। ऐसी बात उन्होंने रखी, बहुत बड़ी बात करी कि 84 लोगों को भी जागृत करना। आज हमारे बाजू कई लोग जागृत नहीं हो पाते हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि ये 84 लोगों को कम से कम वो जागृत करेंगे। इसी तरह हमारे जेपी अम्बेडकर साहब ने भी बताया कि इस ग्रंथ में किस प्रकार से मतलब उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ग्रस्तों के लिए, भिक्षुओं के लिए अनुशासन सिखाया, परिवार में हमें कैसा रहना चाहिए, कैसा नहीं रहना चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने करी कि आर्य सत्य के बारे में जो बात करी, आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करी। वाकई में अगर हम 5 शीलों का पालन करते हैं और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं तो हमें इस ग्रंथ को जो हम पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य, जो उद्देश्य है वो हमें प्राप्त हो सकता है। आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग बताया, यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग के बारे में उन्होंने जो बात रखी, इसी से सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। इसी तरह हमारे रमेश जी इस ग्रंथ के बारे में उनका कहना है कि पहाड़ पर मतलब इस ग्रंथ के बारे में कहना यानी पहाड़ से टकराना है। उनको ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा ये ग्रंथ का वाचन जो हो रहा है यह पहाड़ के जैसा है, वाकई में पहाड़ के ही जैसा है। अगर हम इसे धारण कर लें तो हम अपनी मंजिल पा सकते हैं, हमें राहें अपने आप मिल सकती हैं। जिस प्रकार से अगर मंजिल की तमन्ना हो तो राहें अपने आप बनती हैं। तो इसीलिए
अगर हम इस ग्रंथ को हम अपने आचरण में उतारेंगे तो हमें, जब हम आचरण में उतारेंगे तो हमें अपने आप से ही उस मार्ग पर चलने का वो प्राप्त होगा। उनके द्वारा सभी 8 खंडों का भी वर्णन किया गया है, यानी उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसका सुनने के साथ साथ उन्होंने अध्ययन भी किया है कि 8 खंडों में क्या क्या दिया है। उन्होंने बुद्ध के बारे में भी बताया कि किस तरह समर्पण, राजा के पुत्र होते हुए भी भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम जब थे तो उन्होंने किस तरह से अपना त्याग किया, और त्याग क्यों किया, दुख का कारण जानने के लिए उन्होंने त्याग किया। अपना राजश्री भोगों का त्याग करके उन्होंने इस धर्म के बारे में उन्होंने हम सबको जो बताया। भगवान आज हम भगवान के नाम से जान रहे हैं, आज भगवान बुद्ध के नाम से जान रहे हैं, तो उनके ही त्याग के कारण क्या हम, उन्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दुख है और दुख का कारण जानने के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, और त्याग करने के बाद आज हम बुद्ध को जान रहे हैं। तो केवल हम बुद्ध को हम कैसे जान रहे हैं, बुद्ध को हम इस तरह जान रहे हैं कि अगर आनंद जो थे, उनके जो शिष्य थे आनंद, अगर आनंद ने क्या नाम से, हम महिलाओं के लिए भी ये बुद्ध का धम्म के बारे में हमें जानकारी नहीं दी होती, और हमें यानी जो महिलाओं को जानने का अधिकार नहीं दिया होता, आज हम आनंद के ही कारण इस धम्म को जान रहे हैं। हम महिलाओं को अधिकार भी नहीं था। तो इसी तरह अगर आनंद के द्वारा ये जो प्रथम संगति हुई, प्रथम संगति में जो हुआ, यानी जो 500 भिक्षु लोग थे, भिक्षुओं के बारे में जो बताया कि सभी अरहत भिक्षुओं को, और ये अरहत भिक्षुओं की एक सभा हुई, उस सभा में ये बताया गया कि किसको किस तरह से मतलब उसका किया है, अनुसरण किया है। तो उसके बारे में अगर आनंद जी नहीं होते तो हमें यह बुद्ध के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, हाँ, जैसे कि वो जो भगवान के समय में जो आखिरी भिक्षु था, जो आखिरी भिक्षु ने धम्म दीक्षा ली, और धम्म दीक्षा लेने के बाद में ही बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया। परिनिर्वाण के कुछ ही समय में वही भिक्षु, पहले उसको ये मालूम था कि इस धम्म को मुझे पाना है, लेकिन उसने जब ये धम्म को पाया तो धम्म को पाने के बाद उसे नियम का पता चला कि हमें ये नहीं करने चाहिए, वो नहीं करने चाहिए। तो जब बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ तो वो जो बौद्ध भिक्षु सुभद्र नाम था उसका, वो अपना चीवर उठा उठा करके नाचने लगा, और नाच करके कहने लगा कि अच्छा हुआ कि बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, अब हमें नियम का पालन नहीं करना पड़ेगा, अब हम सब कुछ कर सकते हैं, हत्या भी कर सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, सब कुछ ऐसा उसके मन में आया। तो ये बात जब उन्होंने, आनंद ने जब सुनी और ये महाकाश्यप जी तक ये बात पहुंचाई, तो हमें ये जो प्रथम संगति हुई, आज प्रथम संगति के कारण, और जो भगवान बुद्ध के साथ में अपने जो आनंद जो शिष्य की तरह लगे रहते थे, उन्होंने 25 वर्ष तक उनकी सेवा की, और जो बुद्ध संदेश देते थे और बुद्ध का जो संदेश सुनते थे, सुन करके अपने माइंड में इस तरह उन्होंने उतारा कि आज ये जो धम्म को हम पढ़ रहे हैं, आज आनंद के ही कारण हम तक ये धम्म पहुंच रहा है। और इसी धम्म को पहुंचाने की जो बात बाबा साहब ने हम तक पहुंचाई है, ये बुद्ध और उनका धम्म के माध्यम से आज ये जगह जगह तक, दूर दूर तक, लाखों लोगों तक ये धम्म का प्रचार प्रसार जो हो है। इसी तरह और भारतीय बौद्ध महासभा ये इसका पूर्ण रूप से
लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। इसमें सभी हमारे जो सहयोगी हैं, सभी सहयोगियों को भी एक प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हमें इस धम्म को घर घर पहुंचाना है। अगर हम किसी तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं तो ये जो बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ है, इसको हमें दान स्वरूप लोगों को देना चाहिए। इसी तरह अगर हम अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उसे दहेज के रूप में इस ग्रंथ को और बाबा साहब और भगवान बुद्ध का जो छाया चित्र है और इस ग्रंथ को जरूर अपनी बेटी बहन बेटियों को इसको देना चाहिए। और इस ग्रंथ की जो आज जो समीक्षा शुरू हुई, यानी ये जो समीक्षा जो शुरू हुई, तो समीक्षा में मतलब ये बात और भी आगे आएगी कि हमें मतलब हमने इसमें क्या पाया क्या नहीं पाया। तो इस तरह से आगे भी हम बात सुनेंगे और समय ज्यादा हो रहा है। फिर से मैं राष्ट्रीय बुद्ध महासभा की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये आज अध्यक्षता का अवसर दिया। मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, आभारी हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आभार माननीय ताई साहब, आपने बहुत सारगर्भित अध्यक्षीय उद्बोधन सभी वक्ताओं के आधार पर रखा। अब मैं आभार और समापन के लिए एक पंक्ति के साथ सबको आमंत्रित करना चाहता हूं। जब खोला दरवाजा तो मंजिल सामने खड़ी दिखाई देती है और कभी कभार मंजिल पाने के लिए जमाने बीत जाते हैं। तो हमने इस देश के छोटे से लेकर बड़े नेतृत्वकर्ता लीडर देखे हैं, लेकिन उनके दरवाजे पर जो सफलता खड़ी रहती है उसकी तरफ उन्होंने वो दरवाजा खोला ही नहीं है। मान्यवर साहब ने अपने राजकीय ठाट बाट और अच्छी खासी प्रसिद्धि पूरे भारत में राजनीतिक नेता की छवि होने के बावजूद भी उन्होंने भय दरवाजा बंद किया और जो तथागत के मार्ग का दरवाजा था, जो बरसों बीत जाते हैं जिस पहचान को बनाने में, जिस संगठन को अपने जिले में पहचान बनाने में, बहुत ही जल्दी उन्होंने एक बौद्ध धर्म की सफलता का पूरे भारत में परचम लहराया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें, आभार करें। साहब माननीय संस्था सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत आभार आदरणीय ताई जी का। ताई जी को बहुत ज्ञान है, उनके ज्ञान का फायदा हम लोग समय समय पर जरूर लेंगे। धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी का, इंजीनियर रमेश चंद्रा साहब का। बड़ी बेवाक की ईमानदारी से उन्होंने कहा कि अभी मुझे बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है, ज्ञान नहीं है। यही बुद्ध का सूत्र है। बुद्ध को एक बार, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को एक बार कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि हे भगवान, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? तो बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे कठिन काम संसार में है सत्य को स्वीकार करना। जिस दिन दुनिया के लोग सत्य को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो बड़ी बेवाक टिप्पणी में उन्होंने कहा कि अभी मैंने नहीं पढ़ा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी अम्बेडकर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नंद के कुमार कुशवाहा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आरवीएन जो भी आगे बढ़ रही है, जो भी इसका विस्तार हो रहा है, उसमें आपका योगदान भी कम नहीं है। सभी साथियों का पूर्ण योगदान है। कभी व्यक्ति काम नहीं करता है, पूरी टीम काम करती है और तभी कामयाबी मिलती है। अभी इस पे चर्चा आप लोग निरंतर जारी रखें और युवाओं में हम अभी अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं और युवा ही राष्ट्र का भविष्य होता है, किसी मिशन का भविष्य होता है।
तो युवाओं को तैयार करने के लिए अभी मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, आप सभी से चर्चा कर लेंगे कि अब हमें सुबह के पहर 5 बजे शाखाएं लगाना शुरू करनी है पूरे देश भर में। पूरे देश भर में हम लोग शाखाएं लगाएंगे और नाम ठीक रहेगा तो आप सब लोग विचार कर लीजिए, उसका नाम रखेंगे पंचशील शाखा। पंचशील शाखा, और उसमें पंचशील का ध्वज हमारा एक कोई जिम्मेदार साथी अपने साथ रखा करेंगे और 30 मिनट यानी आधे घंटे वॉकिंग करो, दौड़ लगाओ, जो करना है सब करो। उसके बाद फिर 10 मिनट बैठकर मन को शांत करो, साधना करो, आनापान करो और फिर 10 मिनट कोई एक हमारा साथी जो सीनियर उपासक होगा वो प्रवचन 5 शील और बुद्ध के जीवन के बारे में बताया करेगा। इस किस्म का घंटे सवा घंटे का 1.5 घंटे का एक कार्यक्रम सेट करना है और इससे सबसे अच्छा फायदा ये रहेगा युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक कि उनको सुबह निकलकर घूमने की आदत पड़ेगी, वॉकिंग करने की आदत पड़ेगी, उनको ताजा हवा मिलेगी। ताजा हवा जब उनके फेफड़ों में जाएगी तो रोग भी कम होंगे, उम्र भी बढ़ेगी, निरोग जीवन बनेगा। इस किस्म के एक कार्यक्रम बहुत जल्दी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को फिजिकली फिट होने के लिए और पंचशील का ध्वज लगाकर वहां पर हम लोग उसको नमन किया करेंगे। इस किस्म का एक कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा और अपने घर के छोटे बच्चे सबको लेके वहां चला करेंगे, युवाओं को भी वहां बुलाया करेंगे। तो युवाओं में धर्म के प्रति दिलचस्पी पैदा हो, चाहत पैदा हो। अभी युवा पीढ़ी हमसे कटअप हो रही है। युवा पीढ़ी के दिमाग में किसी ने ये बिठाल दिया है कि बेटा धम्म के चक्कर में मत पड़ो, कैरियर बनाओ, कैरियर बनाओ। अभी उनको ये नहीं मालूम है कि सही कैरियर ही हम जब बन पाएंगे जब स्वयं का नैतिकता के आधार पर निर्माण कर लेंगे, हम स्वयं अपने मस्तिष्क को सही कर लेंगे, तभी हम जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस किस्म का काम हम लोगों को करना है। और बुद्ध और उनके धम्म पे चर्चा हुई, ये हमारा अनमोल ग्रंथ है। हमारे जीवन में 2 ही ग्रंथ हैं, एक ग्रंथ अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल ग्रंथ है जिसको बुद्ध और उनका धम्म कहते हैं हम, और दूसरा हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है जिसे हम संविधान कहते हैं। ये 2 ही ग्रंथ हमारे जीवन में अनमोल ग्रंथ हैं और इन दोनों का जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं उतना ही हम मानवता को कामयाब कर सकते हैं, मानव कल्याण कर सकते हैं, देश को मजबूत कर सकते हैं और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन मैं भी थोड़ा एक दुख का विषय आपके बीच में रखना चाहता हूँ। दुख का विषय ये है कि जितनी बड़ी सफलता साथियों को जोड़ने में मिलनी चाहिए थी वो सफलता भी नहीं मिल पा रही है। और मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि यदि हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं तो हम 1+1 पे ही काम शुरू कर दें, 1+2 पे काम शुरू कर दें, 1+3 पे काम शुरू कर दें, 1+4 पे काम शुरू कर दें, 1+5 जिस दिन हम पहुंच जाएंगे हम संपूर्ण भारत में अपनी गतिविधियों को बड़ी तेजी से मूव कर देंगे। तो अभी मेरा निवेदन यही है कि आप एक व्यक्ति को जरूर जोड़ें और एक जिद बना लें। मैं बार बार कहता हूं एक जिद बना लें, जुड़ने की और जोड़ने की, जुड़ने की और जोड़ने की। हम जब बैठे कार्यक्रम में तो 10 मिनट पहले एक्टिव हो जाएं और 10 मिनट पहले हम 2-3 साथियों को फोन लगाएं कि हाँ भाई जूम पर प्रोग्राम शुरू होने वाला है, आप फौरन जुड़िए, तुरंत जुड़िए। तो आदमी कहता है ठीक है मैं भी जुड़ रहा हूँ, मूड होता है, कपड़े पहनता है, कुछ करता है,
तो अगर आप 2-2, 3-3 साथियों को भी लक्ष्य बनाएंगे और आप भी जुड़े और उनको वॉच भी करें, और अगर वो नहीं जुड़े हैं तो फिर उनको एक फोन लगा दें कि आप ही कार्यक्रम शुरू हो गया, आप नहीं जुड़े अभी तक, जुड़िए। तो इस तरह से हमें आदतें डालनी होगी। दरअसल सब कुछ ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल है तो हमारी आदत है, हमारी आदत नहीं है धम्म की संगति में बैठने की, सामाजिक संगति में बैठने की, ये हमारी आदत नहीं है। एक बार जब ये आदत पड़ जाएगी और उस आदत के अनुसार लोग बैठना शुरू कर देंगे, तो जब फिर सुनना शुरू करेंगे, बैठेंगे तो निश्चित रूप से सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो उनके ध्यान में कोई ना कोई बात ऐसा घर करेगी, कोई ना कोई शब्द ऐसा चुभेगा उस व्यक्ति को कि वो अपने मन में कुछ कर गुजरने का कोई संकल्प ले लेगा कि मुझे मेरे जीवन में अब ये काम करना ही है। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत संगति में बैठने से होगी, समय देने से होगी। जब समय आदमी देगा, समय अनुसार बैठेगा और जुड़ेगा, तभी उसको उसकी चेतना जागेगी, और जब उसकी चेतना जाग जाएगी तो वो एक बहादुर सैनिक, बहादुर सेनापति, बहादुर कमांडर मेजर बन के मूवमेंट का तैयार हो जाएगा। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें, जोड़ने की आदत डालें, और सभी का पुनः एक बार फिर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 9 बजे फिर हम मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे, और बुद्ध गया में जो 14वां राष्ट्रीय अधिवेशन है उसकी तैयारियों पे भी आप जिम्मेवार साथी हैं, उस ओर भी आप ध्यान दें। जो लक्ष्य जिस राज्य से दिया गया है, कोशिश करें कि उस राज्य से इतने धम्म प्रतिनिधि उसमें भाग ले सकें, जिससे संपूर्ण भारत को तैयार करने की एक जमीन तैयार की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, सुझाव दिया। इस सुझाव को हम अच्छे तरीके से वर्किंग कमेटी में रखकर सबकी अच्छे से समझाकर इसको आगे बढ़ाएंगे। अगले बुधवार को, जैसे इस बार हमने ताई साहब की अध्यक्षता में 3 हमारे पुरुष बुद्धिमान साथियों के समीक्षा में लाए, अगली बार हम के बौद्ध साहब की अध्यक्षता में 4 महिला बुद्धिजीवी साथियों को लाएंगे। इन्होंने बुद्ध धम्म को सुना है, पढ़ा है और हम सबके सामने वाचन भी किया है, उनमें से लाएंगे। अगले बुधवार को फिर हम आएंगे, जैसे साहब ने कहा है अब ये निरंतर चलेगी। उसके बाद हम युवाओं को लाएंगे, उसके बाद फिर अन्य साथियों को लाएंगे। तो आज के समापन के लिए हम सभी साथियों से अनुरोध करते हैं कि अपने माइक को अनम्यूट कर लें, और सभ्य सत्ता के बाद कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। सभी अपने माइक को अनम्यूट कर लें। मैं इधर से ऑप्शन देता हूँ, सबके म्यूट हो जाते हैं। सभ्य सत्ता सुखी होन्तु, सभ्य होन्तु, सभ्य वदामि सब जगत का सुखी रहे सब लोग, दुख दूर है सब रोग। आज के वेबिनार के सारे प्राणी सुखी रहे, निरोग रहे, कुशल रहे। समापन की घोषणा की जाती है। सादर नमन।